अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। यकीनन आप खुश होंगे, फाइन होंगे और उम्मीद है ऐसे ही रहे। और अगर कोई बीमार है मेरी तरह तो उसके लिए मैं दुआ करता हूँ। और मैं भी काफ़ी बीमार हूँ। शदीद दिसंबर की सर्दी आखिर काम दिखा गई है, ज़ुकाम नज़ला खांसी सारा कुछ इकट्ठा। तो बात यहाँ पर यह है कि आप फिर दुआ करेंगे ताकि मैं आपके लिए ये कंटेंट अच्छी तरीके से तैयार करता रहूँ। तो बहरहाल आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के बारे में। ये हमारे पास सिंपल सिंपल से कुछ यहाँ पर तरीकाकार है हमारी बुक में और मैकेनिज़्म्स नहीं है, आसानी से याद हो जाएंगे यकीनन। और आप कोशिश करें कि मेरे साथ साथ लिखते रहें ताकि आपको अभी के अभी तैयार हो जाए। बेंजीन को वैसे अगर आप बड़े पैमाने पे तैयार करना चाहते हैं तो जो पेट्रोलियम निकलता है वहाँ से इसको हासिल कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें बनाते हुए भी सम टाइम एज अ बाई प्रोडक्ट बन जाता है। क्रैकिंग करते हुए भी ये बेंजीन बन जाता है। लेकिन हमारी बुक में जो जो हमारे पास प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहले प्रोसीजर के बारे में चलते हैं। तो जो पहला प्रोसीजर है इट इज़ अबाउट द डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। भाई डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब हुआ हाइड्रोजन को निकाल देना है। किसमें से? साइक्लोहेक्सेन में से। देखिए ये हमारे पास एक तरह का साइक्लो कंपाउंड है, क्लोज स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हेक्सेन आखिर में लिखा है तो उसका मतलब है 6 कार्बन की चेन है और हर कार्बन के दरमियान क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो हम ऐसा ही एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें समझ में आती है या नहीं आती। देखो भाई, ये आपके पास एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तीसरा पांचवा और ये छठा। ये बन गया जी साइक्लोनी अभी बनाया, दैट इज हेक्सेन। पर अब क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा जरा एहतियात से काम ये करना है, इसको क्लोज करना है। ये हो गया अब साइक्लो कंपाउंड। अब आप क्या करोगे? अब आपने करना ये है कि इसके साथ साथ लगाते जाओ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यकीनन वैलेंसी जस्टिफाई करेंगे। तो सपोज कीजिए ये आपके पास एक और दो वैलेंसी है कार्बन की, आप इसके अंदर एक हाइड्रोजन लगा दें। यहाँ पर दो लगाने चाहिए ताकि चार वैलेंसी पूरी हो जाए। लेकिन मैं एक जरा एक्स्ट्रा करके लगा रहा हूं, ये ना समझिएगा कि एच एच के साथ लगाए। बेसिक जो या कह लीजिए जो असल पिक्चर है, जो आपको कंसेप्ट देगी वो कुछ ऐसे है। ठीक है, चलो ऐसे ही बना लेते हैं। वो एक एच बाहर निकालने का मकसद ये था कि हमने उसी को ही निकाल देना था और दिखा देना था कि डिहाइड्रोजनेशन हो गई है। तो बहरहाल ये आपके पास अब हर कार्बन की वैलेंसी जस्टिफाई हो गई है और ये कहला रहा है साइक्लोहेक्सेन। अब फार्मूला तो आप समझ ही गए होंगे। अगर मैं पूछूं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है तो आप कहेंगे सर कार्बन 6 है और हाइड्रोजन हर कार्बन से डबल है, यानी हर कार्बन के पास दो है। तो C6H12 ये आपके पास बेसिक सा स्ट्रक्चर है। तो इसको आप हर जगह पे CH2 करके भी लिख सकते थे। अब करना ये है कि हमने डीहाइड्रोजिनेशन करनी है। ये भी जैसे हमने हाइड्रोजिनेशन की थी निकल और प्लाटिनम की मौजूदगी में, इस तरह ये भी आप निकल की मौजूदगी में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, बल्कि आप प्लाटिनम और पैलेडियम का इस्तेमाल करें और टेम्परेचर रखना पड़ेगा आपको ज़्यादा। जैसे कि हम लिख लेते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड। जिसकी बुक में जिस तरह हो उसी तरीके से वो उसको कर सकता है। तो बहरहाल अब करना क्या है? अब करना ये है कि आपको H निकालना है। हर कार्बन से एक H निकाल देना है। असल में हम कार्बन का H निकाल रहे हैं और इस तरह कार्बन की जो वैलेंसी है वो जस्टिफाई होना मुश्किल हो जाएगी। तो देखो भाई कैसे, मैं कार्बन की जगह पर अब एक रिंग ही लगा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन ये वाली बात याद रहे कि हर कार्बन के साथ एक H लगा है। एक निकल गया ना, एक रह गया। तो अब बन गया C6H6। लेकिन मामला ये है कि अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास एक कार्बन है तो इसकी वैलेंसी जस्टिफाई तभी होगी जब यहां पर आप एक बॉन्ड लगाओगे। अब चार हो गई, इस तरह इसकी भी चार हो गई। तो यहां पर भी और यहां पर भी आपको ऐसा करना पड़ेगा तभी वैलेंसी जस्टिफाई होगी। अब ये कहला रहा है C6H6 यानी कि बेंजीन। तो ये था जी बेंजीन को बनाने का एक सिंपल वे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई। बड़ी आसान सी है, कोई नौ इसके अंदर कोई हमारे पास नहीं है बेटा क्या कहते हैं कोई मैकेनिज्म। तो आसानी से आपने इसको इसी तरह याद कर लेना है कि भाई एच निकाल देना है, बाकी सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है इट इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम एसिटिलीन।
ये वाला रिएक्शन मैं ऑलरेडी आपको इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिलीन करवा चुका हूँ, जहां हमने सीखा था पॉलीमराइजेशन। फिलहाल यहाँ भी कर देते हैं। यहाँ पर आपने ऐसा लिखना है कि एसिटिलीन को एसिटिलीन बोले या इथाइन एक ही बात है, उसको 3 टाइम्स ले लेना है। तो हम उसको 3 टाइम्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये हो गया कार्बन 1 2 3, ये 3 बॉन्ड होते हैं इथाइन के अंदर। तो ये हमारे पास तीसरा देखो, ये कार्बन और 1 2 3, ये आपके पास दूसरा एसिटिलीन हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे कार्बन 1 2 3 और ये तीसरा एसिटिलीन हो गया। अब आपने इन तीनों एसिटिलीन के साथ H भी लगा लेना है। वो आप लगा लें जैसे आपका दिल करे, बाहर की तरफ लगा लें, साथ साथ लगा लें, तो भी कोई इशू नहीं है। हाँ जी। अब करना ये है कि आपने यहाँ से एक बॉन्ड लेना है, 3 में से एक तोड़ना है और उसको इन दोनों कार्बन के दरमियान शिफ्ट कर देना है। इस तरह ये वाला भी और इस तरह यहाँ भी। और करने के बाद आपका रिएक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर सकते हैं। कॉपर ट्यूब भी इस्तेमाल करते हैं सम रिएक्शंस के अंदर। तो बहरहाल आपकी किताब में लिखा हुआ है ऑर्गेनो निकल, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लीजिए और साथ जो है वो निकल का उसमें क्या होगा, मतलब कंपाउंड होगा। तो ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं इसको। बहरहाल इसके बारे में हमारी वो कुछ नहीं कहती, बस लिखती है। तो आप भी लिख लें कैटालिस्ट। जुकाम से दिमाग बंद है आज, शायद नजर आ जाए। हाँ जी, अब देखते हैं आगे क्या होगा। आगे बेटा यही कार्बन आपने मिलाकर लिख देने हैं। तो देखो भाई, ये भी आपके पास कार्बन, यहाँ पर अब 3 बॉन्ड थे, 2 रह गए। यहाँ पर कोई नहीं था, अब एक आ गया। तो इसी तरह से आप करते रहेंगे। ये कार्बन, फिर इस तरह यहाँ पर वही 2, फिर एक, फिर 2 और फिर एक, और इस तरीके से। अब हर कार्बन को क्या दे देंगे, आप H दे देंगे, जैसे कि ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने। ये बन गया C6H6, या आप सिंपल बोले बेंजीन। अगर आपने ऐसे नहीं भी लिखना है तो आप डायरेक्टली C6H6 जैसे कि हम बनाते हैं, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर और रिंग प्लेस करते हैं, वो भी कर सकते हैं। बेंजीन के अंदर रिंग क्यों प्लेस करते हैं, इसके बारे में हमारा लास्ट लेक्चर था, वो भी आप जाकर देख सकते हैं अगर आपको ये जानना है तो, कि कार्बन में रिंग क्यों प्लेस करते हैं, या कह लीजिए बेंजीन के अंदर एक रिंग क्यों प्लेस करते हैं। तो यार ये भी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। बेंजीन बनाया फ्रॉम द एसिटिलीन। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अब सोच लीजिए कि हमने अल्केन से बेंजीन तैयार करनी है। तो भाई कौन सा अल्केन लें जो बेंजीन तैयार करेगा। जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास बेंजीन में 6 कार्बन है तो आपने अल्केन भी वो लेना है जिसमें 6 कार्बन हो। तो ले लीजिए, वो अल्केन क्या कराएगा जिसमें 6 कार्बन होंगे, हेक्सेन। तो आप हेक्सेन लिखें। हेक्सेन को आप CH3 CH2 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 CH3 लिख सकते हैं, लेकिन ना बिल्कुल स्ट्रेट चेन की शक्ल में। लेकिन हम यहाँ पर स्ट्रेट चेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लिखेंगे वही, लेकिन कुछ लिखेंगे तरीके से। वो तरीकाकार क्या है, वो कुछ ऐसे है कि बेटा आप लिखें CH3, फिर आप लिखें CH2, फिर लिखें CH2, फिर CH2, CH2, और आखिर में फिर दोबारा से जो छठा कार्बन है उसके साथ CH3। तो ये वही बन गया जो आप हेक्सेन लिखते हो, पर हमने इसको कुछ इस तरह लिखा है कि ये बेंजीन के स्ट्रक्चर बने। अब आपने इसको रिएक्ट करवाना है, या कह लीजिए पास करना है किसके ऊपर, एक खास किस्म के मिक्सचर ऑफ द कैटलिस्ट के साथ, जैसा कि क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, एलुमिना Al2O3 और प्लस सिलिका SiO2। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं, यानी कैटलिस्ट की मौजूदगी में इसको रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पर कुछ रीअरेंजमेंट होगी, आपको टेम्परेचर भी देना होगा। तो वो टेम्परेचर हमारे पास तकरीबन आप लिख लें 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब करना ये है, थोड़ा सा एहतियात से आपने से बेंजीन बना देना है। अब बेंजीन कैसे बनाओगे, आपने एक हाइड्रोजन कम करने हैं। हाइड्रोजन कम करने के नतीजे में कार्बन की वैलेंसी जस्टिफाई नहीं होगी, जिसे पूरा करने की खातिर आपको कुछ करना होगा। जैसे देखो, सपोज कीजिए कि आपने यहाँ से क्या किया, इन 2 कार्बन को जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर अगर बॉन्ड आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बनने लगेगा या साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने लगेगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम डायरेक्टली इसको याद करने के तरीके से चलते हैं।
हम यहाँ पे बेंजीन लिख लेते हैं। आप चाहो तो पूरा एक रिंग डाल लो जैसे कि होता है, मैं फिलहाल क्विकली इसको ऐसे करके लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या बन गया जी, वही साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच और यहाँ पर भी सी एच। अब क्या हुआ, अब आपने देखा कि हमारे पास जो कार्बन की मिकदार थी वो तो पूरी है, लेकिन हाइड्रोजन की मिकदार पूरी नहीं है। वो किस तरह से, यहाँ पर सिर्फ 6 हाइड्रोजन है, बाकी कहाँ पर है, बाकी देखो कुल कितने थे। अगर आपको समझ ना आ रही हो, आप CnH2n+2 का फार्मूला लगाकर भी मालूम कर सकते हो कि 6 के साथ कितने हाइड्रोजन होने चाहिए। 6 2 12 + 2 = 14। तो यह 14 हाइड्रोजन है, गिन ले। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो C6H6 है, तो भाई 14 में से जब 6 हाइड्रोजन जाएंगे तो 8 रह जाएंगे ना। तो आपने इसको ऐसे लिखना है 4H2। ये बन गया आपके पास वो हाइड्रोजन की मिकदार जो निकल गई। तो याद करना इतना आसान था, C6H6 बनाया और आपने जान छुड़ा ली। बिल्कुल यही रिएक्शन आप हेक्सेन की बजाय हेप्टेन से भी कर सकते हो, यानी एक कार्बन इजाफी। तो फिर क्या बनेगा, CH3 CH2, फिर दोबारा से CH2 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 और आखिर में आपके पास CH3। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने 7 कार्बन लिखे हैं। तो आपने अब क्या करना है, जस्ट अपने यहां पर एक बॉन्ड प्लेस करना है, जैसे कि हमने वहां पर किया। तो भाई करके देखते हैं और वैलेंसी जस्टिफाई रहे तो देखो भाई कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम होंगी, यानी ऊपर वाली और नीचे वाली कंडीशन सेम। अब क्या बनने लगा है, अब बनने लगा है कुछ यूं, वही CH3 है जो सबसे ऊपर लगा हुआ है, ये रहा। अब ये जो सारा सर्कल है हेक्सेन की शक्ल में कंप्लीट करते हैं। ये देखें ऐसे। अब करना ये, एक बार याद रखें कि यहां पर जो आपके पास क्या लगने वाली है, कार्बन। इस कार्बन की वैलेंसी को जस्टिफाई करना पड़ेगा। एक बार याद रहे कि हमने यहाँ पर तो डबल बॉन्ड दिखाए हैं, आपके सर वहां पर नहीं है, भाई वहां पर भी है, क्योंकि बेंजीन का जो फार्मूला है वो आपने पूरा बनाना है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी देखा जाए तो पूरा है 1 2 3। अब आप देख रहे हो इस कार्बन के पास कोई भी H नहीं है, तो इस कार्बन से 2 H निकलेंगे और बाकी कार्बन से H, 2 H यहाँ से, 3 4 5 6 7 8, 2 यहाँ से भी, तो वही 8 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। और चाहो तो आप उसको जैसे मैंने ऊपर सिखाया इस तरीके से भी जस्टिफाई कर सकते हो कि किस तरीके से कितने हाइड्रोजन कम हुए, वो आपने आखिर में लिख दिए। ये था बड़ा आसान सा तरीकाकार, इसमें आपने फ्रॉम अल्केन से सीखा बेंजीन बनाना। अब बेंजीन को तैयार करने के हम वो तरीके पढ़ रहे हैं जिसमें हमने ये देखना है कि लैबोरेटरी में बेंजीन को कैसे तैयार करते हैं। मतलब इसमें मसला ये होता है कि लैबोरेटरी का मतलब ये है कि आप कई रिएक्शंस कर सकते हैं और उससे अपनी मर्जी की बेंजीन हासिल कर सकते हैं। पर ये बेंजीन आमतौर पर इंडस्ट्रियल वे से थोड़ी सी महंगी तरीके से तैयार होती है, लेकिन बहुत कम तैयार करते हैं, इसलिए इतना खर्चा नहीं पड़ता। तो इंडस्ट्रियल तरीकाकार वही इस्तेमाल किया जाता है जिसमें क्या हो, जो रॉ मटेरियल है वो बहुत सस्ता हो, ताकि प्रोडक्ट सस्ती बने और बिकते हुए वो आसानी से बिक जाए। यानी प्रिपरेशन ऑफ लेबोरेटरी या प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन इन लेबोरेटरी कैसे होगी, इसके लिए हम एक तरीका कार इस्तेमाल करते हैं जो कुछ ऐसे है। आप तस्वर कर लें एक स्ट्रक्चर कुछ यूं, जो कि बेंजोइक एसिड है, यानी बेंजीन के ऊपर अगर COOH लगा हो तो बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है जी। आपने एसिड का H निकाल दिया, जैसे कि HCl का H निकाल दिया और Na लगा दिया, इस तरह वो बन जाता है NaCl यानी सॉल्ट। तो ये भी आप आपके पास बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बन गया, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना। ये आपने कोशिश करो कि अपने पास हमेशा याद रखो कि आप जब भी रिएक्शन करो तो यहाँ पर लिखो कि आप किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। सोडियम बेंजोएट फिलहाल मैं लिख देता हूँ, मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है, लेकिन आपने इसको अपनी कॉपी पे लिखना है। रिएक्शन करना है सोडियम कार्बोन, एक कहते हैं आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में। तो भाई करते हैं, ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में, यानी क्विक लाइम की मौजूदगी में। अब आपने करना ये है कि देखो भाई Na2 ये रहा,
और COOO यानी Na2CO3 आपने यहां से उठाकर निकाल देना है। ठीक है, अब क्या बना, ये बात याद रखो कि इसका फार्मूला कुछ ऐसे है, C6H5COONA। अब चूंकि COONA निकल जाएगा तो इसकी जगह पर क्या आएगा, ये वाला H, ताकि C6H5 को बना दे C6H6। दोबारा लगाते हैं जी, C6H6 और प्लस जो हमने निकाला Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये भी एक तरीका कार है। इसके अलावा भी एक तरीका कार है जिसके जरिए से आप बेंजीन तैयार कर सकते हैं। वो तरीका कार ये है जी कि आपने लेना है फिनोल। ठीक है, OH अगर ऊपर लग जाए तो हम बोलते हैं फिनोल। ये हमने नोमेनक्लेचर किया हुआ है, नोमेनक्लेचर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोमेनक्लेचर जरूर देख लें, हर जरूरी है कि क्योंकि हर जगह इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिक में। अच्छा जी, प्लस ये जिंक डस्ट यानी जिंक पाउडर की शक्ल में होगी। अब आपने क्या करना है, रिएक्शन करवाना है, ये समझ लीजिए ZNO बन जाएगा। पहले भी हमने कई जगह पर ZNO बनाया है। जो बाकी बच गया वही देखें, ये था C6H5OH, लेकिन अब O तो निकल गया, H बेंजीन को दे दें, इस तरह बन जाएगा C6H6। या फिर मुकम्मल आप ऐसे स्ट्रक्चर लिख दें, या C6H6 भी यहां पर आप लिख सकते हैं। एक तरीकाकार और भी है जो कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए काम आ सकता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये लेंगे एक बेंजीन, इसके ऊपर लगाएंगे SO3H, ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नीचे राइट करने की आदत डालें। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन करवाना है आपने वाटर के साथ, HOH के साथ। ठीक है, अब आप जैसे सोच लें, आपकी मर्जी है, बेशक आप ये सोच लें कि जो सारा SO3 है ना, ये जो पार्ट है वो OH से रिएक्ट कर लेगा। इस तरह कितने हो जाएगा यहाँ पर, 2H, H2, SO3 था, एक और मिल जाएगा, SO4 बन जाएगा, तो बन जाएगा H2SO4, H2SO4 प्लस, और जो बेंजीन है वो C6H5 की शक्ल में था, फिनाइल की शक्ल में, इसको H मिल जाएगा, और जब H मिलेगा तो फिर ये बन जाएगा C6H6 यानी कि बेंजीन। ठीक है जी, ये रिएक्शन है, लेकिन इसके अंदर आपने जो कंडीशन है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने इस्तेमाल करना है, मतलब एक एसिड का इस्तेमाल और करेंगे, और बॉयल भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, लिख सकते हैं आप यहाँ पर बॉयल। अब हमारे पास आता है वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन, इसको भी देख लेते हैं। ये रिएक्शन दो लोगों की वजह से है। पहला जो बंदा था दैट वाज फॉर यानी वर्ड सिंथेसिस जो हम पढ़ते हैं आमतौर पर अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, उसमें बड़ा आसान सा मामला था। मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे जस्टिफाई कर दूं आपको, तो होता ये था कि ये अल्काइल और ये हैलाइड, इस तरह ये अल्काइल ये हैलाइड, सेम अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल होते थे, और वो दो सोडियम से रिएक्ट करते थे, और इस तरीके से ये सोडियम हैलाइड या समझ लीजिए ClCl है तो सोडियम क्लोराइड बनकर अलग हो जाता था, और R से मिल जाता था। सपोज कीजिए RCH3 है और दूसरा R भी CH3 है, तो आपने देखा कि ये अल्केन तैयार करने का तरीका बनाया गया था, किससे, यानी वर्ड्स के जरिए से। लेकिन फिटिंग ने इसको क्या किया, 1864 के अंदर मजीद एक्सटेंड कर दिया, जिसकी वजह से अब सिर्फ अल्केन ही तैयार नहीं होते बल्कि अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स तैयार हो जाते हैं। ये अल्काइल एरोमेटिक का मतलब है, अल्काइल का मतलब है अल्केन जैसे, यानी कि जैसे हमने सीखा हुआ है कि किसी भी अल्केन से एक H निकाल दो अल्काइल बन जाता है, तो वो भी साथ शामिल होगा। और एरोमेटिक मतलब बेंजीन, यानी हम ऐसा कुछ तैयार करने जा रहे हैं इसमें अकेला बेंजीन नहीं है बल्कि दो अलग किस्म के कंपाउंड्स का मिक्सचर है। इसके अंदर अल्काइल ग्रुप भी होगा और साथ बेंजीन भी। तो बहरहाल इस रिएक्शन को करते हैं। पहले नंबर पर तो आपने वही लिखना है, यानी सिर्फ इतना कोशिश करनी है कि जो R था ना, एक्चुअली उस R की जगह पर AR यानी एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन कह लीजिए, वो लगा दें। तो लगा दें, तो देखो भाई, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास रिएक्शन है, हर कार्बन सेम होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ऊपर ही लगाया जाए। मैं फिलहाल आपकी खातिर यहाँ पर लगा देता हूँ, सपोज कीजिए Br लगा लें, Cl लगा लें, आपकी मर्जी है। Br लगाएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, Cl लगाएंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। फिर इसके बाद आप रिएक्शन करने जा रहे हो, वही आपने लेना है सोडियम को। तो हम सोडियम कहाँ ले रहे हैं, इधर,
2Na, चाहो तो एरो पे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा था। अब लिखो RX, R की जगह कुछ भी ले लो, सपोज कीजिए हम ले लेते हैं इथाइल। तो इथाइल का मतलब होता है CH3 CH2 और Br। कोशिश कीजिएगा ये दोनों आपने सेम हैलाइड्स लेने हैं। अब क्या करना है, NaBr NaBr यानी 2 NaBr आपने यहां से निकाल देने हैं। तो लिख दो, एरो लगाओ, और ये ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, तो ऐसे भी लिख सकती है किताब 2NaBr, यानी 2 सोडियम और 2 Br तो निकल गए। अब जो बाकी बचा वो लिखो भाई, ये है बेंजीन रिंग, ये रहा। मैं नीचे का लिखता हूँ जरा खुला करके, ये आखिरी रिएक्शन है, ठीक है जी। फिर ये तो खत्म हो गया, अब डायरेक्ट ये जोड़ो CH2 CH3, so that part is called alkyl part and it is called aromatic। तो आपने अल्काइल एरोमेटिक कंपाउंड बनाए, ये जनरली मैंने बोला है, लेकिन अगर स्पेसिफिक नाम देंगे तो इथाइल बेंजीन इसको नाम देंगे। ये है जी आपके पास सिंपल सा कंपाउंड। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। तो दुआ करते रहिएगा मेरे लिए। मुझे काफ़ी हद तक खांसी झांसी निकाल दी है लेक्चर से, ताकि आपको सुनाई ना दे, लेकिन बहरहाल काफ़ी देर से ये लेक्चर मुकम्मल हुआ क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा खांसा है। बहरहाल ये जी बेटा इसको लिख लीजिएगा, लिख कर याद करें। हमेशा कहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखे बगैर याद नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो इसका एक और वाहिद हल है, वो यही है कि आप लिख कर याद करें, देख कर लिखें, बगैर देख के लिखें, बार बार लिखें, और जितना ज़्यादा लिखते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको आ जाएगी। तो फिर अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।